नेवले की सच्ची दोस्ती। एक गांव में रामू और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। वे खुशहाल जीवन बिता रहे थे और जल्द ही उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था, क्योंकि सुनीता गर्भवती थी। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे एक नन्हा नेवले का बच्चा मिला। उसकी मां पास ही मृत पड़ी थी। रामू को उस नन्हे जीव पर दया आई। उसने नेवले की मां को वहीं खेत में दफना दिया और उस छोटे नेवले को अपने साथ घर ले आया। जब सुनीता ने नेवले के बच्चे को देखा तो वह चौंक गई। उसने कहा, हम इसे घर में कैसे रख सकते हैं? ये बड़ा होकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन रामू ने उसे समझाया, ये नन्हा सा बच्चा है, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। ये हमारे साथ ही रहेगा और परिवार का ही हिस्सा बनेगा। धीरे धीरे सुनीता भी मान गई। वे दोनों नेवले को पालने लगे। वह भी उनके परिवार का सदस्य बन गया। कुछ समय बाद सुनीता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब घर में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। छोटा नेवला भी बड़ा हो चुका था और वह परिवार का हिस्सा बन गया था। रामू और सुनीता उसे अपने बेटे जैसा ही प्यार करते थे। एक दिन जब उनका बेटा 3 महीने का था, सुनीता पानी भरने गांव के कुएं पर गई। वह बेटे को घर में सुलाकर गई थी और नेवला भी वहीं था। जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि नेवला दरवाजे के बाहर बैठा था और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। हे भगवान, इसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा दिया। ये सोचकर गुस्से में सुनीता ने सिर की मटकी नेवले पर दे मारी। मटकी टूट गई और नेवला तड़पकर वहीं गिर गया। सुनीता घबराकर दौड़ती हुई घर के अंदर गई। वहां देखा कि उसका बेटा आराम से सो रहा था और उसके पास एक जहरीला सांप मरा पड़ा था। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। अब उसे समझ आया कि नेवले ने तो उसके बेटे की जान बचाई थी। वह तुरंत बाहर भागी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेवला मर चुका था। जब रामू खेत से लौटा तो सुनीता ने उसे सब कुछ बताया और रोते हुए कहा, मैंने बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। रामू दुखी होकर बोला, हमने उसे छोटे से बड़ा किया, उसे अपने साथ खिलाया पिलाया, वह हमें नुकसान क्यों पहुंचाएगा? तुमने बिना सोचे ही फैसला कर लिया। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। फिर दोनों ने नेवले और सांप को खेत में दफना दिया। कुछ दिनों तक वे बहुत दुखी रहे, लेकिन जीवन आगे बढ़ता गया। मगर सुनीता के दिल में हमेशा यह पछतावा रहा कि उसने गुस्से में आकर अपने बेटे के सबसे बड़े रक्षक को मार दिया। कहानी से सीख बच्चों, हमें कभी भी गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले सच्चाई को समझो, फिर कोई कदम उठाओ। बिना सोचे समझे लिए गए फैसले का परिणाम बहुत दुखद हो सकता है।